बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल पर, जो कि है ये, हाँ, a माइनस बी डॉट एक्स प्लस ए प्लस बी डॉट वाई ए स्क्वायर माइनस ए टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर तो कुछ हमको करने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा एलिमिनेशन है। कैसे? फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी a माइनस बी डॉट एक्स प्लस ए प्लस बी डॉट वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी इंटू हो रहा है एक्स से भी और वाई से भी, तो ये जाएगा a प्लस बी डॉट एक्स प्लस ए प्लस बी डॉट वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर कर देता हूँ, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी और ए प्लस बी आ रहा है, वाई के जो कॉफिशिएंट है वो सेम है, कुछ नहीं करना, माइनस कर दो यहाँ पर, ये हट जाएगा। देखो ये हो जाएगा, देखो एक्स ए प्लस ए माइनस बी डॉट एक्स माइनस ए प्लस बी डॉट एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस टू ए बी का माइनस टू ए बी एज इट इज, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो x कॉमन आ गया, तो x कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू, टू यहाँ से कॉमन ले लेंगे, दोनों में टू आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, b भी कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ पर, टू बी कॉमन आ गया, बचा यहाँ पर a, यहाँ बचेगा b। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, और इस ब्रैकेट को ओपन करते ही बाहर माइनस साइन है, तो ये जो दोनों टर्म्स हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, तो ए से ए कैंसिल आउट, ये हो जाएगा माइनस टू बी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बी ए प्लस बी, यहाँ पर इक्वल में जाएगा माइनस टू बी ब्रैकेट ए प्लस बी। अब यहाँ पर टू बी से टू बी कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा एक्स, एक्स क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा a प्लस बी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो a प्लस बी। अब सेकेंड इक्वेशन पुट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन में अगर a प्लस बी पुट करेंगे तो देखो सेकेंड इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, a प्लस बी डॉट एक्स प्लस ए प्लस बी डॉट वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी डॉट वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई का फैक्टराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी माइनस बी, तो कुछ यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए प्लस बी माइनस बी कर देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ऑल स्क्वायर, तो ऑल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा ये, और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो होगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन सारी टर्म्स वहाँ चल जाएंगी तो सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, जो वाई की वैल्यू होगी हो जाएगी माइनस टू ए बी, ये ए प्लस बी अपॉन में आ जाएगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो वाई की वैल्यू ये है और एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पर हम एलिमिनेशन नहीं करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, तो इक्वल में कभी जीरो आता है तो वहाँ पर थोड़ा इजी हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी हो जाएगा, x क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन बी। ठीक है, इसको पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, तो ये हो जाएगा, देखो a डॉट ए वाई अपॉन बी, यहाँ पर x था, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया ए वाई अपॉन बी, प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर अपॉन बी, ए स्क्वायर अपॉन बी ये डॉट वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो b हटाना है मुझे इसके डिनोमिनेटर से, तो सब जगह b से मल्टीप्लाई कर दो तीनों टर्म्स में, इसमें भी और इसमें भी, या फिर एलसीएम लेके कर सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इस टर्म में b से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई, यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर वाई, यहाँ पर मैं क्या करूँगा बी स्क्वायर, सॉरी b को मैं ब्रैकेट के बाहर कर देता हूँ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ दो फैक्टर्स सेम आ रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी b। ठीक है, सिंस x क्या था ए वाई अपॉन बी, तो y की जगह b पुट करो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन बी, बी से b कैंसिल आउट हो जाएगा a। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी a और y क्या आ जाएगा अपना b।
ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे एग्जांपल्स पर। अब जो हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ चांसेस ये रहते हैं इस चैप्टर में से कि कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, ठीक है, एक 5 मार्क का या फिर 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वैसे ऐसा शायद 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, तो एक 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल जो कि है वैसे 8वां ही, लेकिन पहला वर्ड प्रॉब्लम जो कि है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो एक तो चार्ज ले रही है टैक्सी, क्या फिक्स चार्ज, और एक ले रही है चार्ज पर किलोमीटर कि तुम कितना चल लिए। देखिए फिक्स चार्ज का मतलब ये है कि टैक्सी में तुम बैठ गए और बैठने के बाद वापस उतर गए, तो तुमको फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, जितना भी उसका फिक्स चार्ज है। अगर मान लो 5 रुपये फिक्स चार्ज है या 10 रुपये फिक्स चार्ज है, जितना भी है, तो वो हमको पे करना ही पड़ेगा, चाहे बैठ के उतर जाओ टैक्सी में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 किलोमीटर एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। तो देखो दो अलग अलग डिस्टेंस दे रखी, एक तो दे रखी 10 किलोमीटर और एक दे रखी 15 किलोमीटर। तो मैंने क्या लेट करा कि फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द चार्ज पर किलोमीटर बी y। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सिंपल सा यही प्रॉब्लम कि जो भी टोटल जो ये 105 पे कर रहा है और ये 115 पे कर रहा है, वो फिक्स चार्ज और डिस्टेंस पर किलोमीटर को ऐड करके ही बोल रहा है। तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, ये तो भाई देना ही पड़ेगा, x तो देना ही पड़ेगा, प्लस कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा 10 किलोमीटर, उसमें इंटू कर दूंगा मैं क्या, चार्ज पर किलोमीटर। तो अगर 10 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना पे करना पड़ रहा है, 105। तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो जाएगी 105 या 105, ठीक है, रुपीज़ आने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में वो 15 किलोमीटर चल रहा है, फिक्स चार्ज ये हो गया, चार्ज पर किलोमीटर y हो गया, टोटल कितना पे करा 115। तो फिक्स चार्ज प्लस चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से इंटू कर देंगे नंबर ऑफ किलोमीटर्स को, या फिर डिस्टेंस कवर्ड जो भी है, इज इक्वल टू जो उतना अमाउंट पे करा वो है 155, अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ किलोमीटर 15 लेते हैं तो x प्लस 15 y इज इक्वल टू 115। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर x के कोफिशिएंट सेम ही दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा हम एलिमिनेशन यूज नहीं करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग अबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 5th, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको क्या करना था, पहले इक्वेशन को पिक करना था, तो मैंने ये इक्वेशन पिक कर दी, एक वेरिएबल को दूसरे की फॉर्म में लिखना था, लिख दिया, यहाँ से x की वैल्यू को उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दो, बस खत्म। तो क्या करना है, यहाँ पर 105 माइनस 10x को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, 105 माइनस 10x क्या थी इक्वेशन, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ इक्वेशन को पुट कर दिया, 105 माइनस 10y इज इक्वल टू प्लस 15 इज इक्वल टू 155। तो माइनस 10 प्लस 15 कितना होगा 5y, और यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा 50। तो y की जो वैल्यू होगी कितना देगी 10। आगे अगर बात करें y की वैल्यू तो हमने गेट कर दी, तो y की जगह 10 पुट कर देंगे, कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में, देख रही है वाली, यहाँ पर जो है y की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। तो y 10 पुट करेंगे तो 10 10 ये 100 हो जाएगा, 105 माइनस 100 कितना आएगा, तो 5 रुपीज़। तो 5 रुपीज़ तो उसको पे करने ही पड़ेंगे, ये फिक्स चार्ज, और चार्ज पर किलोमीटर कितना आता है अपना 10, तो ये हर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपये उसको देने पड़ेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया, फिक्स चार्ज फाइंड आउट कर लिया और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड आउट कर लिया। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर उसको 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, फिक्स चार्ज प्लस 25 इंटू वाई, यही तो होगा, ठीक है, फिक्स चार्ज प्लस ये वेरिएबल चार्ज होगा एक तरह से, और ये वेरी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर रहा है, करी इसने 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर, फिक्स चार्ज कितना हमने निकाला 5 रुपीज़, तो 5 की जगह x की जगह 5 पुट कर दिया, y कितना था 10, तो 25 इंटू 10 कितना होगा 250, 250 प्लस 5 कितना होगा 255, तो 255 रुपीज़ आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 4 बैट्स एंड 3 बॉल्स फॉर 6410 इतने रुपीज़ में वो 4 बैट खरीदता है और 3 बॉल्स खरीदता है। लेट शी बाय 7 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 11,200, बहुत खर्चा कर लिया इसने, 11,200 रुपीज़ में इसने 7 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल। देखिए, लेट द रेट ऑफ बैट इज x रुपीज़ एंड रेट ऑफ बॉल इज y रुपीज़, ठीक है। तो x रुपीज़ हो गया अपना बैट का जो रेट है वो, ठीक है, और ये y हो गया उसका, ठीक है। तो 4 बैट्स मतलब 4x उसने पे करा, एक का है x, 4 का होगा 4x, 3 बॉल्स हैं
एक बॉल का रेट है y, तो 3 का हो जाएगा 3y। दोनों को मिला के कितना पे कर रही है वो जो कोच है, वो 6410 पे कर रही है। यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ करा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो x को y के फॉर्म में लिखेंगे, तो x को y के फॉर्म में लिखोगे ये इधर आएगा, ठीक है। x को y के फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ इस तरह से हम इक्वेशन ऐड करेंगे, जो होगा 6410 माइनस 3y अपॉन 4। इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो 7 इंटू x क्या है ये, तो 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर जो 4 है ना, इसको क्या करा मैंने, तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि यहाँ से डिनोमिनेटर से 4 हट जाइए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 20, 11,200 इंटू 4 आ जाएगा ये, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर एक ही वेरिएबल है y, तो देखो हो जाएगा 21y माइनस 21y प्लस 20 आ जाएगा माइनस y, और ये हो जाएगा 11,200 को 4 से इंटू करेंगे तो 44,800 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 44,800, तो 44,800 यही रहेगा, ये 44,870 वहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक सिंगल वेरिएबल है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए वैसे। तो x की जो y की वैल्यू आएगी वो 70 आ गई, y की वैल्यू 70 आई, हमने x को y के फॉर्म में लिखा था जो कि ये था। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा आगे ले आएंगे और यहाँ पर हम पुट कर देंगे जो है y की वैल्यू को, y की वैल्यू 70, 3 इंटू 70 कितना होगा 210। सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1550 रुपीज़, यहाँ आएगा ये रुपीज़, कितना उसको कैश पे करना पड़ेगा एक बैट के लिए। तो बैट की जो रेट है, जो एक बैट की रेट है वो आएगी 1550, और जो बॉल की आई थी वो आई थी 70 रुपीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स ही एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। चांसेस काफ़ी हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, और दोनों बेसिक और स्टैंडर्ड को लेकर चलेंगे। भी कुछ बेसिक क्वेश्चन से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 110। देखो इसको कुछ पार्ट में डिवाइड करो, क्वेश्चन को ना पूरा पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखो इसने क्या बोला, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड, यहाँ पर ब्रेक कर देगा, ठीक है, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। मतलब एक 2 डिजिट नंबर ले लिया मैंने, यहाँ इसकी बात करते हैं, पहले इसकी बात करता है। ये जो मैंने पार्ट लिया पहला, इस पार्ट को मैंने बोला, तो यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर मैंने लेट करा, तो मुझे डिजिट्स नहीं पता, मुझे 1s प्लेस पे क्या है और 10s प्लेस पे क्या है मुझे नहीं पता। तो मैंने लेट करा कि जो 1s प्लेस पर है वो y है, 1s प्लेस, और ये 10s प्लेस पे क्या है, x है, ठीक है। तो 1s प्लेस पर अगर y और 10s प्लेस पर x है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये एक्स वाई तो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम यूँ नहीं लिख सकते कि एक्स वाई, लेट द एक्स वाई बी द नंबर, एक्स वाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स वाई का मतलब ये हुआ कि हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला 63, ठीक है, 63 लिया मैंने, तो 63 का जो 1s प्लेस है वो है 3 और 10s प्लेस है वो है 6 है। तो देखो होता क्या है कि 10s प्लेस को मैं 10 से इंटू करूँ और 1s प्लेस को 1 से इंटू करूँ और इन दोनों को ऐड कर दूँ, तो क्या आएगा 60 प्लस 3 63 आएगा, ठीक है। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई सा भी तुम 2 डिजिट नंबर लो, 1s प्लेस को 1 से इंटू करो, 10s प्लेस को 10 से इंटू करो, वही नंबर आ जाएगा। अगर 3 डिजिट नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल 243 होता, तो कुछ नहीं करना है, इसको 1 से इंटू कर दो, इसको 10 से इंटू कर दो, इसको 100 से इंटू कर दो, तो वही आ जाएगा। देखो 200 प्लस 40 प्लस 3 243 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक हमको जाना नहीं है, हमको ओनली 2 डिजिट नंबर तक ही रहना है, ठीक है। यहाँ ओनली 2 डिजिट नंबर आएगा। तो देखो, तो अगर यहाँ पर फर्स्ट 1s प्लेस पर y है और 10s प्लेस पर x है, तो इसको अगर हम लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो y को मुझे 1 से इंटू करना पड़ेगा और x को मुझे 10 से इंटू करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, ये होगा अपना क्या 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अब नेक्स्ट जो मैंने पार्ट करा था इस क्वेश्चन का वो ये था कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। देखो अभी तक हमने इस पर फोकस करा था, इस वाले पार्ट पर, अब हम बात करेंगे इस पार्ट की, तो यहीं पर ही फोकस करना है। और ये क्या कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड, एक सेकेंड, द नंबर, बड़ा ही शरारती है ये, तो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, मतलब मैंने इसकी डिजिट को का ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या आ गया कि अगर 10s प्लेस पर x था तो मैं 10s प्लेस पे y ले आया और 1s प्लेस पे x ले आया, बस ये ऑर्डर चेंज कर दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, ये हो जाएगा देखो
एक्स को 1 से इंटू करना है क्योंकि एक्स 1 प्लेस पर आ गया, और वाई को 10 से इंटू करना है तो वाई हो गया 10 प्लेस पे, तो ये रहेगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं अलग से लिख देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए कराई, काफ़ी थोड़ा अजीब सा हो गया, इसको अलग से लिख देता है। ठीक है, तो वन जो 2 डिजिट नंबर था अपना वो क्या था, 2 डिजिट नंबर वो हो जाएगा अपना 10x प्लस वाई, और इसका जो ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तब क्या बन जाएगा, ये बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां तक तो हमने देख लिया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कि द सम, हाँ द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, किस किस का सम बोल रहा है ये, एक तो इसका 2 डिजिट नंबर का एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स ऑर्डर, ये दो पार्ट है। ठीक है, यहाँ से नहीं था, यहीं तक था, 2 डिजिट नंबर का और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स ऑर्डर, उन दोनों का सम करा है, और सम करोगे तो तुम गेट करोगे 110 गेट करेंगे। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को ऐड कर दो। कैसे, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 110। ठीक है, ये हो जाएगा 10y 10x प्लस एक्स 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110 110। एक्स प्लस वाई आ जाएगा अपना क्या 10, क्योंकि यहाँ से मैंने 11 कॉमन लिया और वहाँ पर जाके डिवाइड कर दिया, तो 110 में अगर 10 डिवाइड करोगे 11 डिवाइड करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अभी ये एक इक्वेशन तुमने गेट कर दी, ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दिस विल बी आवर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्या बोला इसने, एंड अब आगे क्या कह रहा है, द 10th प्लेस डिजिट इज 4 मोर देन 1st प्लेस डिजिट। तो जो 10th प्लेस डिजिट हमने स्टार्टिंग में ऐड करी थी ना, ये इसकी बात कर रहा है। ये तो जो x है 10th प्लेस डिजिट है वो ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1st प्लेस से 4 मोर है, तो सिंपल सी इक्वेशन है, ये जो x होगा वो होगा y प्लस 4। तो यहाँ पर करना क्या है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y प्लस वाई नहीं होगा, ये क्या होगा, y प्लस 4 होगा। ठीक है, y प्लस 4, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर x की जगह y प्लस 4 पुट कर दो, दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई है। इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 to 1। तो ये इक्वेशन पहले लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हो जाएगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो y हो जाएगा 10 माइनस 4 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर y की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो x की जो वैल्यू होगी 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो जो x है वो अपना 10th प्लेस डिजिट थी और y थी 1st प्लेस डिजिट, तो जो अपना नंबर है 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने ये फाइंड आउट कर दी वैल्यू, वो जो नंबर था वो फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लेसेस A एंड B आर 200 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। देखिए अभी तक यहीं तक हम क्वेश्चन को देखते हैं ढंग से, इसको देखो। तो एक हाईवे है, उस हाईवे में एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 200 किलोमीटर्स, कितना 200 किलोमीटर। ठीक है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक बार के लिए इरेज कर देता हूँ। ठीक है, पता चल गया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कार है जो A से स्टार्ट हो रही है और एक कार है जो B से स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पर। ठीक है, बस यहाँ तक कुछ था नहीं, बस इसने बता दिया कि एक B से स्टार्ट हो रही है, एक A से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, मतलब एक सेम डायरेक्शन में, मैं बोलता हूँ कि वो दोनों इस डायरेक्शन में जा रही है, दोनों इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में, ये भी इस डायरेक्शन में, ये कार हो गई। ठीक है, ये कार है, दोनों इस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो उसने बोला कि दे मीट इन 10 आवर्स, तो ये जहाँ भी जाएंगी तो 10 घंटे बाद, मतलब मान लो कि ये 10 घंटे बाद दोनों यहाँ पर पहुँच जाएंगी और ये होगा मीटिंग पॉइंट, मैंने एम बोल दिया ये। ठीक है, तो जो कार A है वो कुछ इतना चल जाएगी, ठीक है, इतनी कुछ डिस्टेंस चल जाएगी वो, और कार B चलेगी इतनी डिस्टेंस, कितने टाइम में। ठीक है, थोड़ा सही बन पाएगी, लेकिन हाँ समझ में आ पा रहा होगा आप लोगों को कि ये जो कार ने डिस्टेंस ट्रैवल करी दोनों ने, वो कुछ इस तरह से होंगी। ठीक है, दोनों यहाँ पर मिल जाएंगे, इस पॉइंट पर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने 10 आवर्स। ठीक है, तो देखो ये पहली इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड क्या बोला इसने, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर,
अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी हो गया, ये कार ए हो गई और ये कार बी हो गई, ये दोनों कार ए और बी जो हैं वो अब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अगर वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो वो 2 घंटे में मिल जाएंगे, तो 2 आवर्स में वो मिल जाएंगे। मान लो कि यहाँ पर आके वो मिल गए, जैसे ये है, ठीक है, तो यहाँ पर उनका मीटिंग पॉइंट हो जाएगा m डैश, ठीक है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स, हमको स्पीड्स बतानी है दोनों कार्स की। तो देखो, सिंस थोड़ा यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बस ये आपको पता है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया आपके लिए, पूरा नहीं थोड़ा इजी हो गया, ठीक है। पूरा इजी हम बना लेंगे, बस आपके लिए थोड़ा इजी करना था, जो कि मैंने बता दिया। एस इज इक्वल टू टी अपॉन टी। एस क्या है, स्पीड, डी है डिस्टेंस और टी है टाइम, ठीक है। देखो लेट्स से कार ए की जो स्पीड है वो है ए ले लेता हूँ मैं, या फिर एस ए ले लेते हैं, क्योंकि ए पहले मैं ले चुका हूँ ये, तो मैं बोलता हूँ कि एस ए है कार ए की स्पीड, एस और ये स्मॉल ए। कार बी की जो स्पीड है वो है एस बी, कितनी, एस बी। ध्यान देना, ध्यान हट जाएगा तो फिर ये हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो नजरें बनाए रखें। देखिए, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं इसको डिस्टेंस को स्पीड की फॉर्म में लिख देता हूँ एस इंटू टी, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर टी वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी विल बी इक्वल टू एस इंटू टी। अब देखिए, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार ए और डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार बी, इनमें क्या रिलेशन है। पहले केस में मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस की, जो ये था जब वो एक सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। उस केस में जो इन दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, उन दोनों डिस्टेंस में एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, तो ये जो कार ए है ना और जो कार बी है, इन दोनों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है, उन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस 200 आएगा, ठीक है। कैसे आया, क्योंकि जो कार ए है वो कार बी से 200 किलोमीटर पीछे से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अब 10 घंटे बाद वो मिल रहे हैं, ठीक है, 10 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो 10 घंटे में जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल करी, वो ऑब्वियस है जो कार ए की जो डिस्टेंस होगी वो 200 किलोमीटर ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वो मिल रहे हैं, एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए प्लस, सॉरी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए मैं लिख देता हूँ डी ए। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए को मैं माइनस करूँगा अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, वो हो जाएगा अपना क्या, 200 किलोमीटर। यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे बहुत सारे वेरिएबल आ गए, लेकिन हमको डरना नहीं है। डिस्टेंस को मैं स्पीड के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, एस ए इंटू टाइम। टाइम कितना लिया भाई इन्होंने, दोनों ने 10 आवर्स लिए, तो एस ए इंटू 10 माइनस एस बी इंटू 10। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और ईजी हो गया, अभी बिल्कुल ईजी हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये ईजी हो जाएगा। यहाँ से मैंने 10 कॉमन ले लिया, एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू 200, ठीक है। अब यहाँ से जो एस ए माइनस एस बी होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन को, कि जो एस ए माइनस एस बी है, एस ए माइनस एस बी जो होगा ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और 20 आ जाएगा इसका, मतलब स्पीड ऑफ कार ए इज 20 मोर देन स्पीड ऑफ कार बी। तो यहाँ से ये पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन ये थी कि अगर कार ए और कार बी दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अगर एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो वो जो दोनों मिलके जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ना, जैसे ये कार ए है, एक बार एक सेकेंड, हाँ, अगर जो कार ए है वो कार ए और कार बी जो दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, उन दोनों का सम 200 आएगा इस केस में, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ही मिल रहे हैं, एम डैश पॉइंट है ये, इस पॉइंट पर वो मीट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी, इन दोनों का सम कितना है, जो ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन केस 2 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन केस 2 विल बी इक्वल टू 200 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड ऑफ ए, टाइम कितना लगा इस केस में, 2 आवर्स इंटू 2 प्लस स्पीड ऑफ बी इंटू 2 इज इक्वल टू 200। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, हो जाएगा एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू 200। यहाँ 2 डिवाइड में चल जाएगा और हो जाएगा ये एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, एस ए माइनस एस बी इज इक्वल टू 20 एंड एस ए प्लस एस बी इज इक्वल टू 100, ठीक है। देखिए अब यहाँ करना नहीं है, 2 इक्वेशंस आ गई, अब ये बिल्कुल खत्म हो गया क्वेश्चन में, और इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो एस ए प्लस एस बी है 100, करना कुछ नहीं है, 1 में से 2 को माइनस कर दो, क्योंकि दोनों में देखो कॉफिशिएंट सेम आ रहा है। तो एस ए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके आगे तो
कुछ नहीं है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगे, ऐसे प्लस एस बी प्लस एस बी 2 SB हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, एस बी कितना आ जाएगा, एस बी आ जाएगा अपना 40 किलोमीटर पर आवर। हाँ ये ध्यान रखना कि 40 किलोमीटर पर आवर आएगी स्पीड, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो किलोमीटर्स में है और जो टाइम दिया उसने आवर्स में, तो जो भी स्पीड आएगी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो बी की स्पीड आ गई है, बी और ए की स्पीड का समय 100 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो एस ए प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो क्या होगा, साफ दिख रहा है यहाँ एस ए की वैल्यू कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर ये दोनों इन कुछ स्पीड से चलेंगे तो सेम डायरेक्शन में जाते हुए 10 घंटे मिलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो 2 घंटे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट इज अमन स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक स्कोर, एक एग्जाम चल रहा है, एग्जाम्स की बात आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो 40 मार्क्स एक टेस्ट दिया अमन ने, ये अमन है, अमन ने एक टेस्ट दिया, उसमें आया उसके 40 मार्क्स, जो कि काफ़ी देखेंगे कि अच्छा स्कोर है कि नहीं है, ठीक है। तो अब उसने टेस्ट दिया और उस टेस्ट में रूल क्या थे, देखो, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, कुछ ज़्यादा खास नहीं, हल्का सा लेवल बढ़ा है इस क्वेश्चन में। तो देखो 3 मार्क्स मिलेंगे अगर वो राइट आंसर सही कर रहा है, 1 मार्क्स घट जाएंगे, 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर राइट है, 1 मार्क्स उसके डिडक्ट हो जाएंगे अगर उसने क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसने एक कंडीशन तो ये बता दी, अब आगे क्या बोला इसने, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन रिवॉर्डेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो पहली कंडीशन तो इसने ये बोल दी कि एक सिचुएशन ऐसी है, अगर ऐसी सिचुएशन होती कि 4 मार्क्स मिलते राइट आंसर पे और 2 मार्क्स घट जाते रॉन्ग आंसर पे, तब क्या था, तब उसके 40 मार्क्स नहीं आते, तब उसके कितने आते, यश नहीं जी, अमन है ये, इसको करेक्ट कर देना, ये अमन है, ठीक है, एक ही बंदा है ये। अमन वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो ये उसके मार्क्स आ जाएंगे 50। तो देखो अब हाउ मच क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, देखो बंदा एक ही है, बंदा अमन ही है, सिचुएशन अलग अलग है। उसने अटेम्प्ट जो करे सही वो पहले भी उतने ही होंगे, बाद में भी उतने ही होंगे, क्योंकि बंदा वही है, बस इसने कंडीशन अलग रख दी कि अगर 4 मार्क्स अवॉर्ड करेंगे उसको सही पर तो और 2 मार्क्स डिडक्ट करेंगे उसकी गलत पर, तो उसके टोटल हो जाएंगे 50, कुछ बैठेगा उसका हिसाब किताब, ठीक है। इस केस में 40 बैठ रहा था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड करेक्टली, तो जो उसने सही अटेम्प्ट करे वो मैं लेट करता हूँ कि वो x थे, और जो उसने गलत अटेम्प्ट करे वो मैं लेट करता हूँ y थे, बस क्वेश्चन यहीं तक था। अगर एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसको मिल रहे हैं 3 मार्क्स, x क्वेश्चन सही करेगा तो उसको मिलेंगे 3x मार्क्स। फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट कंडीशन है ये, अगर एक क्वेश्चन सही करेगा तो 3 मार्क्स, x क्वेश्चन सही करेगा तो 3x मार्क्स। अब यहाँ ध्यान देना कि अगर एक क्वेश्चन गलत करेगा तो उसका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, और y अगर क्वेश्चन उसने गलत करे तो उसके y मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, डिडक्ट मीन्स माइनस, और टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं उसके 40 मार्क्स आ रहे हैं भाई। तो ये होगी पहली क्वेश्चन कंडीशन। अगर सेकंड की बात करूँ मैं, तो सेकंड में क्या बोला इसने कि 4 मार्क्स मिल रहे हैं उसको सही करने पर और 2 मार्क्स मिल रहे हैं उसको गलत करने पर, तो मिल नहीं रहे, सॉरी, उसके डिडक्ट हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन बन के आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। देखो इसको थोड़ा हम रिड्यूस कर लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो 2x माइनस वाई कितना हो जाएगा, 50 के अपॉन में 2 चल जाएगा, 50 का हाफ कितना होता है जी, 25 होता है। तो ये पहली थ्योरी, दूसरी इक्वेशन हो गई। क्यों करा मैंने, क्योंकि यहाँ पर देखो कोफिशिएंट सेम आ गया, बस मैंने इसीलिए इसका थोड़ा रिड्यूस कर दिया, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट हम सेम बना चुके हैं, मेथड जो कन्वीनियंट है यहाँ पर वो होगा अपना कौन सा, एलिमिनेशन। तो हम यहाँ पर y को एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली, अब तो ये हलवा हो गया, कुछ नहीं है ये। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, कुछ नहीं बचा इसमें, यहाँ पर आएगा प्लस, हाँ दोनों को माइनस करना है, यहाँ पर इक्वेशन 1 माइनस 2 करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों के साइन सेम है। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं इसमें साइन डिफरेंट थे, तो इसलिए हमने अभी तक यही करा है। ये आ जाएगा 15, तो x की वैल्यू 15 आ गई, मतलब उसने जो सही अटेम्प्ट करे थे ना वो आ गए 15, तो उसने 15 क्वेश्चन तो सही कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो गलत करे वो कितने हो जाएंगे, फिर x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, थोड़ा सही है। तो 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 25, 15 टू 30, 30 माना कि हो जाएगा माइनस 30, सो माइनस वाई विल बी इक्वल टू 25 माइनस 30, जो कि हो जाएगा -5। तो y की जो वैल्यू होगी हो जाएगी 5, ठीक है। तो जो गलत अटेम्प्ट करे ना उसने वो है 5। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमने ये तो सॉल्व कर लिया, लेकिन पूछा क्या वो भी तो देखो। हाँ, हमेशा ये ध्यान देना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। इसने ये नहीं बोला कि कितने सही करे कितने गलत करे, कितने टेस्ट थे। तो भाई अगर 15 सही कर रहा है
5 गलत कर रहा है, तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसमें? 20 क्वेश्चन थे पेपर में, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर। नेक्स्ट, अब ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए, अब फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, एक फ्रैक्शन है कोई। अब फ्रैक्शन में क्या होता है, एक तो न्यूमरेटर होता है और एक होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है, दोनों होते हैं फ्रैक्शन में। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। इसने क्या करा कि एक फ्रैक्शन जो है हाफ बन जाता है, ये बन गया हाफ। अभी कितना है वो हमको नहीं पता, अभी कितना है नहीं पता, लेकिन हाफ बन जाता है। कब? जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, न्यूमरेटर से मैंने माइनस कर दिया क्या 2, और डिनोमिनेटर मैंने ऐड कर दिया 2, तो जो इक्वेशन बन जाएगी, जो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि लेट द न्यूमरेटर बी, अगर आप n और d से कंफर्टेबल हो तो n और d सही है, नहीं तो मैं x y ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर n d तो समझ में आ गया होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, लेकिन मैं यहाँ पर x y ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड लेट द डिनोमिनेटर बी y, ये आप लिख लेंगे स्टेटमेंट लेट द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जाएगा x - 2 एंड x y + 2, ठीक है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ गए, दोनों की जो पावर है वो 1 है, तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। दिख नहीं रही है, अभी थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये इससे इंटू होगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, तो y डैश नहीं, y है ओनली, y + 2 × 1 ब्रैकेट, ब्रैकेट में ना लगाना, x - 2 इंटू, या -2 नहीं है 2 है, तो ये हो जाएगा y + 2 = 2x - 4। तो y = कितना हो जाएगा 2x - 4 - 2, ये हो जाएगा 2x - 6। ये y = 2x - 6 हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसने सेकंड कंडीशन क्या बोली, देखो हमेशा 2 कंडीशन होंगी। इसने बोला इट बिकम्स 1, ये फ्रैक्शन नहीं रहा, अब ये 1 ही बन गया। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर हमने लेट करा था कि न्यूमरेटर भाई y है अपना, तो x/y बन जाता है 1। कब बना? तब बना जब मैंने न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो x - 1/y = 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 1 नहीं है, इसको 1/1 कर देंगे तो और ईजी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा x - 1 = y। देखो यहीं तक ही होता, आगे नहीं बनाना इसको, ठीक है। अब यहाँ पर y = 2x - 6 था और यहाँ पर x - 1 = y। देखो मैंने ये y को x की फॉर्म में पहले ही लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे और y की वैल्यू जो इस इक्वेशन से आई है, फर्स्ट में से जो y की वैल्यू थी उसको मैं 2 में पुट कर देता हूँ, हो जाएगा x - y = 2x + 6, 2x - 6, 2x वहाँ चल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो y नहीं रहा, ये 1, ठीक है, ये y नहीं 1 है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 आ जाएगा। x - 1 = 2x - 6, तो x - 2x will be equal to -6 + 1, ये हो जाएगा -x = -5, और x की जो वैल्यू हम गेट करेंगे वो आ जाएगी 5, ठीक है। x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, तो y = 2 × 5 - 6, 5 2 होता है 10, 10 - 6 अपना क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये 4 आ गई y की वैल्यू और x की वैल्यू आ गई अपनी 5, ठीक है। फ्रैक्शन था अपना x/y, हमने लेट करा था कि x है न्यूमरेटर, d है y है डिनोमिनेटर, तो जो फ्रैक्शन होगा वो क्या आ जाएगा अपना 5/4। सो द फ्रैक्शन इज 5/4। हमको ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो कर दिया फाइंड आउट हमने, ठीक है। समझ में आ गया होगा, काफ़ी थोड़ा अरेंज, मतलब ये प्रॉपरली नहीं करा है, नीटली नहीं हुआ है, लेकिन मकसद है समझाना। अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप वापस रिवर्स करके देखिए, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द एज, ये थोड़ा पहले बता दो, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल है ये, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल टच करेगा ये, ठीक है। देखो, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। तो दो फ्रेंड, एक तो है अनी और एक है बीजू, या फिर बीजू, जो भी है, अनी एंड बीजू, दोनों की एज का डिफरेंस है 3 years। तो लेट द एज ऑफ अनी बी x एंड लेट द एज ऑफ बीजू बी y। डिफरेंस बोला है इसमें, कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हमको नहीं पता, ये x - y भी हो सकता है और y - x भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले मैं इस इक्वेशन को लेके इसको सॉल्व करूंगा, दोनों हो सकता है, ये ध्यान रखना कि x - y भी हो सकता है, y - x भी हो सकता है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि अनी बड़ा है, इस केस में तो अनी बड़ा हो गया, इस केस में बीजू बड़ी हो गई अनी से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो पहले हमने लेट द एज ऑफ अनी बी x एंड एज ऑफ बीजू बी y, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ साइड में लिख देता हूँ, एक सेकेंड में इसको
नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान में रखना कि ये हमको बाद में लेना है, ठीक है, इसको बाद में लेंगे। नेक्स्ट क्या बोला इसने, अब देखो सेकंड कंडीशन बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि अनीज फादर धर्म, देखिए ये अनी है, मैं ये अनी बना देता हूँ, ये अपना अनी है, अनी है, ये अनी के जो पिताजी हैं, ठीक है, धर्म, तो इन धर्म की जो एज है ये इसके पिताजी है, ठीक है, अनीस फादर, यहाँ पे मैं धर्म लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये धर्म है, तो धर्म की जो एज है वो धर्मपाल जी की एज है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो अनी की एज का डबल है, तो धर्म एज विल बी, अगर अनी की एज x है तो धर्म जी की एज कितनी हो जाएगी 2x, बस ये था, ठीक है। ट्वाइस एज ओल्ड एज, एक सेकेंड, धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी एंड बिजू, हाँ बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर कैथी, ठीक है। जो बिजू है, बिजू की एक सिस्टर है, मान लेते कि एक बिजू है, ये बिजू है, ठीक है। तो बिजू की जो सिस्टर है, ठीक है, बिजू की सिस्टर क्या है, एक बिजू की सिस्टर भी है, इसने बोला कि एक बिजू की छोटी बहन है, क्योंकि इसने क्या बोला कि बिजू डबल एज की उसकी, तो बिजू की सिस्टर जो कैथी है वो छोटी है उससे, ठीक है। तो ये कैथी है, ये अगर बिजू है तो ये कैथी है, ठीक है। ये चारों आ गए ABCD, यानी बिजू, कैथी एंड धर्म। तो बिजू की एज क्या है, बिजू इज ट्वाइस, 2 टाइम्स कैथी, जो बिजू की एज है वो डबल है कैथी की, तो बिजू की एज अगर y है तो कैथी क्या हो जाएगा, कैथी की एज हो जाएगी अपनी कितनी, y/2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो धर्म की एज आ गई कितनी, यहाँ पर फोकस करना है इस पर, ये जो धर्म की एज है वो है 2x और कैथी की जो एज है वो है y/2। अच्छा बताओ इनमें से बड़ा कौन होगा, इन केस अगर अनी बड़ा है बिजू से तो भी धर्म ही बड़ा होगा कैथी से, क्योंकि अनी का फादर है धर्म और इसकी छोटी बहन है, तो अनी बड़ा है बिजू से तो ऑब्वियस है कि धर्म तो बड़ा ही होगा। इन केस अगर बिजू बड़ी होती अनी से तो बिजू की ये छोटी बहन और ये अनी का फादर है, तो समझ जाओ कि हाँ छोटी बहन जो होगी बिजू की वो अनी की फादर से तो ऑब्वियस है कि छोटी होने वाली है। तो यहाँ पर इस केस में कुछ कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगी जो आगे हम डिस्कस करेंगे, इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ धर्म तो कैथी से बड़ा ही होगा। क्या बोला इन्होंने, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स। तो डिफरेंस किसका निकाला मुझे, कैथी का और धर्म का। तो जो धर्मपाल जी हैं अपने किससे, कैथी से बड़े हैं और कितना उनका डिफरेंस है एज का, 30 ईयर्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो x क्या हो जाएगा y+3, तो x को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ y+3 में, सॉरी x की जगह मैं y+3 रिप्लेस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू y+3 माइनस y/2 इज इक्वल टू 30। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसको और इसको, इसको और इसको, तीनों टर्म्स को, तो हो जाएगा 4y+3 माइनस y इज इक्वल टू 30 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4y प्लस 12 माइनस y इज इक्वल टू 60। देखिए 4y y लाइक टर्म्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3y, 12 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 12 हो जाएगा अपना कितना 48, कितना 48। तो y की जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी 16। तो y की वैल्यू क्या आ गई इस केस में 16। तो y कौन था अपना, बिजू थी शायद, ठीक है। तो बिजू की जो एज आ चुकी है कितनी है, बिजू 16 साल की बिजू है, ठीक है। अब बिजू छोटी है अनिल से और अनी और बिजू की एज का डिफरेंस है 3। तो बिजू अगर 16 ईयर की है तो अनी कितना होगा, दिख रहा है वैसे भी, कितना होगा y+3, 16 + 3 19। तो अगर ये बिजू है तो अनी कितना हो जाएगा, इफ y इज इक्वल टू 16 तो x विल बी इक्वल टू 19। मैंने फर्स्ट केस लिया है ये। सेकंड केस क्या था, मैंने बोला कि बिजू बड़ी है इस बार अनी से, तो अगर बिजू बड़ी होगी तो इक्वेशन हम क्या जो गेट करेंगे वो क्या होगी, अब यहाँ पर y हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो फिर डिफरेंस दे रखा था। सेकंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी 2y माइनस y अपॉन 2x, सॉरी 2x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। x की जगह अब देखो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, y को रिप्लेस करते हैं इस बार, तो y इज इक्वल हो जाएगा x+3 हो जाएगा 2x माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा x+3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर से 2 हट जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर मैंने करा कि यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन से y की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इस इक्वेशन में, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया, तो जाएगा 4x, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 4x माइनस x प्लस 3, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60, ये 4x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू 60, हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 63, x की वैल्यू आ जाएगी 21। अब अगर x 21 है तो y कितना होगा, y इज x प्लस 3, तो y जो होगा वो 24 हो जाएगा। तो इस केस में जो बिजू है उसकी एज कितनी है, 24, और अनी कितना है अपना 21, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल टच कर जाता है, क्या पता आ भी सकता है ये। तो ये था क्वेश्चन। ये नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जांपल क्या कहता है कि मोनू सेज, एक मोनू नाम का एक लड़का है, मोनू सेज गिव मी 160 रुपीज सोनू, जी एक अपना मोनू है और एक सोनू है। तो मोनू बोलता है सोनू को, ये चिल्ला के बोलता है कि मुझे 160 रुपये दे, कितने चाहिए मुझे, अगर तुम मुझे 160 रुपये दे देगा ना तो आई शैल देन बिकम 3 टाइम एज रिच एज यू। तो यहाँ इसके पास जो पैसा होगा ना मोनू के पास, वो इसका 3 गुना हो जाएगा जो अभी सोनू के पास है, अब 160 रुपये देने के बाद, ठीक है, समझ में आ रहा है। 160 रुपये देने के बाद जो होगा ना वो क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर मान लो कि मोनू के पास x रुपए थे स्टार्टिंग में, लेट द अमाउंट मोनू हैड इनिशियली इज x एंड सोनू हैड इनिशियली इज y, तो अब ये 160 रुपये इसको दे रहा है। तो अगर ये दे देगा 160 रुपये, तो अब कितने बचे इसके पास, y माइनस 160, और इसके पास क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि इससे ही तो लिए इसने, ये हो जाएगा x प्लस 160 रुपीज़। तो अब जो इसके पास रुपीज़ हैं वो इतने हैं, इसके पास इतने पैसे हैं, ठीक है, मतलब रुपीज़ ही है। अब यहाँ रिलेशन क्या है इनमें, इसने क्या बोला कि आई शैल देन बिकम 3 टाइम एज रिच एज यू। तो जो मोनू के पास जो पैसे हैं वो कितना है, x प्लस 160, तो x प्लस 160 जो होगा वो 3 इंटू वाई माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है। तो बन गई लीनियर इक्वेशन। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं x को ले देता हूँ y के फॉर्म में पहले ही, हो जाएगा 3y माइनस 16 3 480, और ये यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, तो x हो जाएगा 3y माइनस 48, और 16 का कितना होगा, 40 प्लस 54 64, तो 640 हो जाएगा, तो हो जाएगा 640, ओके। नेक्स्ट, तो ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है सोनू, कुछ कह रहा है, देखो सोनू की बात सुनता है। सोनू ने रिप्लाई करा कि इफ़ यू गिव मी 10 रुपये, अगर तुम मुझे 10 रुपये भी दे दोगे ना तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। कौन बोलता है ये, अब सोनू बोलता है, इसको चिल्ला गई, सुन अब मोनू जी सुनिए कि अगर आप मुझे 10 रुपये भी दे दोगे ना तो मैं आपसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा, 6 गुना ज़्यादा पैसा आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है, ऐसा समझना मुझे। तो देखो ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर इसके पास, मोनू के पास, मैंने बोला था कि मोनू के पास तो x रुपीज़ है, इसके पास y रुपीज़ है, इसने दे दी इसको 10 रुपये, मोनू ने सोनू को, तो 10 रुपये दे देगा तो ये हो जाएगा x माइनस 10, ठीक है, और ये हो जाएगा y प्लस 10, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि जो y प्लस 10 है ना, मतलब 6 गुना अमीर, मतलब ये जो है ना ये इससे 6 गुना अमीर हो गया 10 रुपये लेते ही। तो यहाँ जो इक्वेशन बन जाएगी वो हो जाएगी 6 इंटू माइनस 10, ईजी, ठीक है। तो देखो थोड़ा अरेंज करेंगे इसको, तो यहाँ जाएगा y प्लस 10, अरेंज करने की जरूरत नहीं, देखो यहीं तक काफ़ी है, हमने यहाँ तक इक्वेशन बना ली, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्यों बोला, क्योंकि अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू को रिप्लेस पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया इस इक्वेशन की x वैल्यू से, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन 2, यहाँ देगा देखो y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 इनटू ये कितना है, ये ढक गया, ठीक है। तो 6 इंटू भाई कम नहीं है, ठीक है, 6 इंटू ये हो जाएगा 3y माइनस 640 माइनस 10, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पर बस x की जगह 3y माइनस 640 माइनस 10 का तो माइनस 10 ऑलरेडी था, तो बस ये कर दिया मैंने। तो y जो हो जाएगा y प्लस 10 हो जाएगा कितना, 6 3 18y माइनस ये हो जाएगा 650, तो 6 इंटू 650, ठीक है। 18y वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 17y, क्योंकि यहाँ पर एक ऑलरेडी है, यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। 650 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 650 60 30, ठीक है।
36 39, तो 3900 कुछ आएगा, कितना 3900, ठीक है। माना कि माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ तो -17y इज इक्वल टू नेगेटिव होगा तो -3910 हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 17 को डिवाइड करोगे इससे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 17 2s are 34 एंड 17 3s are 51, तो ये हो जाएगा कितना रे, एक सेकेंड, ठीक है। तो 17 कहाँ पर थे हम, यहाँ इधर थे, ठीक है। तो 17 को डिवाइड हम जो कर रहे थे क्या कर रहे थे, 2910 डिवाइड बाय 17, ठीक है। तो 17 2s are 34, बचा 5 और कितना होगा 51, 17 3s are, मतलब जो सोनू के पास जो रुपए थे ना, इतना भी नहीं है, मुझे लगा था काफ़ी पैसे होंगे इसके पास। तो जो सोनू के पास जो मनी थी वो कितनी आई, 230 रुपीज़ हमने सॉल्व करा अभी, ठीक है, ये आया था। तो 230 रुपीज़ है सोनू के पास। अब मोनू के पास कितने होंगे, तो मोनू के पास जो मनी है वो है 3y - 640, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 × y - 640, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 3 × 230 - 640, तो ये हो जाएगा कितना 0, 690 - 640 एंड 690 - 640 कितना हो जाएगा 50 रुपीज़। तो यहाँ जी मोनू जी के पास अपने 50 रुपीज़ और सोनू जी के पास अपने 230 रुपये मात्र, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 6 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ठीक है। देखो पहले बात करते हैं एरिया रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं पहले, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना रेक्टेंगल की कुछ लेंथ होगी कुछ ब्रेथ होगी, तो मैंने बोला कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया क्या हो जाएगा इस रेक्टेंगल का, सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ मैंने लेट करी x, विड्थ लेट करी y, तो ये हो जाएगा xy। अब एरिया है जो रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, तो इस एरिया में कुछ डिडक्शन हो गया, कितने का 9 का, किस एरिया में, जो ये xy है, ठीक है। तो मैं इसको xy लिख देता हूँ। तो कुछ रिडक्शन हो गया, कब हुआ, ऐसे तो होगा नहीं, अपने आप तो होगा नहीं, कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी इनको लेंथ और विड्थ में। वो कब हुआ, रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अगर मैंने इसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट से, मतलब अगर मैंने x में 5 माइनस करा एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 और मैंने y में 3 ऐड कर दिया, y अपनी ब्रेथ थी उसमें मैंने ऐड कर दिया 3 को, ठीक है। तो ये जो होगा वो भी तो एरिया ही होगा, अगर मैं दोनों को इंटू करूंगा तो ये जो नया डिफॉर्म्ड जो रेक्टेंगल होगा, से मान लो कि ऐसा कुछ डिफॉर्म हो जाएगा, ये y तो थोड़ा बढ़ जाएगा और x थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, ठीक है। ये अपना स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो जाएगा 9 से, तो ये तो है y+3 यार, ठीक है, y+3 और ये हो जाएगा x - 5, ठीक है। तो अब जो एरिया आएगा तब क्या है, उस केस में एरिया आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, तो यहाँ जो एरिया आया ना वो पहले वाले एरिया से 9 स्क्वायर मीटर कम है, तो ये इक्वेशन बन गई। तो कुछ नहीं करना है इसको, xy - 9 इज इक्वल टू x को y से इंटू करा प्लस x को 3 से इंटू करा 3x माइनस 5 को y से 5y माइनस 15, तो ये अपना इक्वेशन हो गया। अब देखो यहाँ से xy से xy कैसे हो जाएगा, तुमको लग रहा होगा कि सर ये xy आ रहा है, यहाँ पर 2 डिग्री होगी इक्वेशन की, लेकिन 2 डिग्री नहीं होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसको वहाँ पर ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ, xy माइनस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू -9, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y प्लस नहीं -6 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड क्या बोला इसने, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अब लेंथ में इंक्रीमेंट आया है, पहले तो डिक्रीज हुई थी, अब लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई, तो लेंथ पहले से जो स्टार्टिंग का जो अपना केस था उससे बढ़ गई, कितना इंक्रीज बाय 3 यूनिट था, ठीक है। लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट एंड विड्थ या फिर ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, दोनों को बढ़ाया, ठीक है, ये कम नहीं हुआ, ये बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ ये y+2 है ये। अब जो एरिया होगा ना, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ से जो एरिया जो बढ़ा
यहाँ से जो एरिया बढ़ा वो +67 था, यहाँ से कितना था -9 था, ठीक है। तो पहले इनिशियली जो एरिया था वो XY था, उसमें इंक्रीमेंट हुआ 67 का, कब हुआ जब उसकी डायमेंशन में कुछ ये चेंज आया, मतलब लेंथ में तो चेंजेस आए, लेंथ तो 3 यूनिट बढ़ गया और विड्थ जो ब्रेड्थ थी वो 2 यूनिट बढ़ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा XY + 67 = XY + 2X + 3Y सॉरी प्लस ये प्लस हो जाएगा +6, कितना आ जाएगा ये +6, ठीक है। XY सिमिलरली कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2X + 3Y + 6 = 67। तो इक्वेशन हो जाएगी अपनी क्या, 2X + 3Y - 61 = 0, ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और हम गेट करेंगे दोनों डायमेंशंस की वैल्यू। तो सॉल्व कैसे करना है इसको, देखिए सॉल्व इस तरफ करते हैं इसको, अब इसको इरेज करने का टाइम आ गया, ठीक है, जगह की थोड़ी कमी की वजह से। चलिए ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको इरेज करना। तो देखिए अब यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन जो है अपनी वो क्या हो जाएगी, पहली जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी अपनी क्या, अरे यार, ठीक है, पहली इक्वेशन क्या है 3x - 5y - 6 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y - 61, 2x + 3y - 61 = 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, दोनों अगर मैं यहाँ पर एलिमिनेट करूँगा तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे यहाँ पर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं, चलिए ये हो जाएगा 6x - 10y - 12 = 0, ये हो जाएगा 6x + 9y माइनस ये हो जाएगा 3 × 3 18 183 आ जाएगा, माइनस कैंसिल आउट -19y प्लस करेंगे तो हो जाएगा -171, नहीं प्लस आएगा सॉरी, ठीक है। तो 19y = 171, तो y की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 9 आएगी, डिवाइड करेंगे तो 9 गेट करेंगे, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 2x + 3y - 61 = 0, y की वैल्यू यहाँ पर 9 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x + 9 3 × 27 - 61 = 0। So 2x will be 61 - 27, 61 - 27 कितना होगा 434, x कितना आएगा 17 स्क्वायर यूनिट्स था, कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं था, तो 17 यूनिट्स, ये भी कितना आएगा 9 यूनिट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। For which values a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solutions, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, एक तो है 2x + 3y = 7, एक इक्वेशन क्या है a - b, थोड़ी बड़ी सी वैल्यू है कुछ ये, a - b × x + a + b .y = 3a + b - 2। 2 इक्वेशंस हैं, इसने बोला कि ऐसी क्या वैल्यू होगी a और b की जिसके लिए फॉर विच द linear equation, the pair of linear equation have an infinite number of solutions. So we have already discussed that when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, for that case the number of solution will be infinite. So ऐसा कुछ हमने आपको बताया था, यहाँ कुछ नहीं करना, बस यही जो वैल्यूज को पुट कर देंगे, ए की जगह पुट करेंगे 2, a1 हो जाएगा 2, दिख रहा होगा यहाँ पर a1 ये है, ये b1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 हो जाएगा, बस साइन चेंज कर देना है, ठीक है, क्योंकि वो उस तरफ है। 2 upon a - b is equal to 3 upon a + b is equal to -7 upon -3a + b - 2, ओके। देखिए अब यहाँ पर क्या करना होगा, पहले इन दोनों को पिक करेंगे फिर इन दोनों को पिक करेंगे। तो इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो आएगा देखिए 2 upon a - b is equal to 3 upon a + b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 2a + 2b is equal to 3a - 3b, यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा -a, और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा -5a, a will be 5a, तो a की जो वैल्यू होगी 5a आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है, 3 upon a + b
इज इक्वल टू माइनस से माइनस यहाँ कैसे हो जाएगा, तो मैं साइन भी लगाऊंगा यहाँ पर, ओनली ऐसे लिख दूंगा 3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ओके, सो यहाँ ये a है, यहाँ पर a है, माइनस करेंगे तो 9a माइनस 7a कितना होगा 2a, क्योंकि ट्रांसपोज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा तो जाएगा माइनस 4b, ये उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 6। देखिए पहली इक्वेशन थी कि a आ रहा है 5b के इक्वल, सेकंड इक्वेशन क्या है कुछ इस तरह है कि 2a माइनस 4b क्या है 6 है। a की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो जाएगा 2 इंटू 5b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, 5 टू 10b माइनस 4b इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 6b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा 1, b की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, b इज इक्वल टू यहाँ पर पुट करेंगे तो a कितना आएगा, a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, 5 इंटू कितना होता है 5 होता है भाई। तो जो दो वैल्यूज है a और b की, वो अगर 5 और 1 है उस केस में इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो एक इक्वेशन है 3x प्लस वाई, और देखिए नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होंगी और जो रेशियोज होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे a1 अपॉन a2, तो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, बट ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। तो हमको क्या करना है, बस a1 की जगह a1 की वैल्यू पुट करिए, a2 की जगह a2 पुट करा, b1 की जगह 1 आ जाएगा, b2 की जगह आ जाएगा k माइनस 1, c1 हो जाएगा माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1। ठीक है, मैंने इन दोनों को वहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया, ये दोनों वहाँ पर ट्रांसपोज होंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, इसलिए c2 कुछ इस तरह से होगा। करना क्या है, ये इक्वल नहीं आना चाहिए, ध्यान देना, ये इक्वल नहीं आना चाहिए और ये इक्वल होनी चाहिए। तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो क्या होगा, ये 3k माइनस 3 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको इससे इंटू करा और इसको इससे इंटू कर दिया, ये जाएगा 2k माइनस 1, 2k वहाँ ट्रांसपोज होगा 3k माइनस 2k बचेगा k, माइनस 3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 कितना होगा 2, तो k की वैल्यू 2 आएगी। अब यहाँ पर एक नॉट इक्वल टू का कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऐसे फिर बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी। हमको ये बस ये चेक करना है कि क्या k की वैल्यू 2 पर ये इक्वल आ रहा है, अगर ये k की वैल्यू 2 पर इक्वल नहीं आ रहा है तो बस यही है k की वैल्यू फिर। तो देखो चेक करते हैं, माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 होगा माइनस 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 1 जो कि होगा माइनस 1 अपॉन माइनस 5, क्यों होता है 1 अपॉन 5। तो भैया 1 अपॉन 5 आ रहा है ये, ठीक है क्या, ठीक है। यहाँ पर ये जो चीज़ है वो 1 अपॉन 5 आ रही है, ये जो रेशियो था c1 अपॉन c2 में लिख देता हूँ कि c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 आ रहा है। अब अगर k की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ मैं b1 अपॉन b2 में, तो b1 अपॉन b2 क्या होगा, 1 अपॉन k माइनस 1 है, k की वैल्यू है 2, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 अपॉन 1 जो कि है 1, तो b1 अपॉन b2 आ रहा है 1 एंड c1 अपॉन c2 आ रहा है कितना 1 अपॉन 5 जो कि इक्वल नहीं है। तो ये k की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो आज के लिए काफ़ी है इतना, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। यहाँ तक हमने देखा लीनियर इक्वेशन होती क्या है, ठीक है, क्या होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में हमने देखा कि फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने देखा कि दो इक्वेशन होती है उनको हमको सॉल्व करना होता है, सॉल्व करके हमको ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है वेरिएबल्स की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। उसके हमने कुछ मेथड्स देखे, नंबर ऑफ मेथड्स देखे, एक तो ग्राफिकल था और एक सब्स्टिट्यूशन था और एक एलिमिनेशन मेथड था। ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, इन दोनों को बोलते हैं हम क्या, ठीक है, एल्जेब्रिक सॉल्यूशन, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। ये ग्राफिकल मेथड हो गया, एल्जेब्रिक मेथड हो गया दोनों, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इक्वेशंस को सॉल्व करा है। अब आगे जो बचा चैप्टर में वो ये है कि कुछ इक्वेशंस कभी कभी ऐसी आती है जो लीनियर इक्वेशन होती नहीं लेकिन हम उनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दे आर नॉट लीनियर इक्वेशन, दिखने में तो नहीं होगी लेकिन उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम आगे देखेंगे अगले पार्ट में इसी वीडियो के, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन से कोई डाउट हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, हमको कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको, और अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।